कि जो जीवन ठीक से जाना नहीं गया, पहचाना नहीं गया, वह जीवन जीना व्यर्थ है। जिसको जागकर नहीं जिया गया उसे जिया ही नहीं गया। सोए सोए जीते हैं हम, चलते भी, उठते भी, काम भी करते, जन्म से लेकर मौत तक की लंबी यात्रा पूरी भी करते, लेकिन पहुंचते कहां? पहुंचते कहीं भी नहीं। यात्रा पूरी हो जाती, हम चुक जाते और मंजिल तो कभी आती नहीं। ऐसे जीवन को, ऐसे उत्तरहीन जीवन को, ऐसे अर्थहीन जीवन को कब तक जीवन मानकर बैठे रहोगे? और फिर इस जीवन को अगर जीवन मान लिया तो अपने को झुटलाने के 1000 उपाय करने पड़ते हैं, क्योंकि लाख कोशिश करो तो भी कहीं भीतर किसी तल पर तुम्हें लगता रहता है कुछ व्यर्थ हो रहा है, कुछ नाहक किए जा रहे हैं। तो उसे झुटलाने को शराब पियो, संगीत सुनो, वेश्यागामी बनो, उसे झुटलाने को और नए झूठ गढ़ो, उसे भुलाने को विस्मरण के नए उपाय खोजो। उन उपायों को लोग मनोरंजन कहते हैं। मनोरंजन के सभी उपाय आत्मविस्मरण के उपाय हैं। बुद्ध पुरुष कहे जाते भीतर देखो, हम भीतर देखते नहीं क्योंकि भीतर तो अंधियारा है। बुद्ध पुरुष कहते भीतर उजियारा है। हम भीतर देखने में डरते हैं क्योंकि भीतर तो अंधियारे के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इस अंधियारी रात से जो गुजरेगा वही भीतर की सुबह को उपलब्ध होता है। जो इस अंधियारी रात से डर के बाहर लौट गया उसकी तो सुबह कभी भी नहीं आती। फिर बिना प्रकाश के तृप्ति नहीं है। बिना जीवन का सम्यक बोध पाए तुम जो भी करोगे सब व्यर्थ जाएगा। सम्यक बोध के बाद तुम जो भी करोगे सार्थक होने लगेगा। फिर तुम्हारे हाथ में पारस पत्थर है, तुम जो छुओगे सोना हो जाएगा। मूर्छा ऐसी है कि तुम जो छुओगे, सोना भी छुओगे तो मिट्टी हो जाएगी। देखते नहीं धनी हैं लोग और कैसी निर्धनता भीतर गिरी है। पद पर है और भीतर कैसे दीन है। सब है और बिल्कुल खाली है। इसी दौड़ में तुम पड़े हो, इसी दौड़ में प्रत्येक पड़ा है। क्यों? क्योंकि जन्म के साथ तुम्हें जिनका सत्संग मिलता है, अगर उसको सत्संग कहें, तो वे सभी दौड़ रहे। उनके दौड़ने की संक्रामक बीमारी हर बच्चे को लग जाती। हम पागलों की भीड़ में पैदा होते, पागलों का रोग हमें लग जाता है। स्वभावतः बच्चा वही सीखता है जो दूसरे कर रहे हैं। बाप कर रहा, भाई कर रहा, परिवार कर रहा, समाज कर रहा, दुनिया कर रही, बच्चा वही करने लगता है जो सारी दुनिया कर रही। होश आते 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 मजबूत हो जाती है। होश आते आते गलत करने में आदमी बहुत कुशल हो जाता है। इतना कुशल हो जाता है कि अब उससे लौटना भी मुश्किल हो जाता है। उस कुशलता में प्रतिष्ठा मिल जाती। एक कवि बड़ा उदास था। किसी मित्र ने उससे पूछा कि इतने उदास क्यों हो? उसने कहा मैं उदास इसलिए हूं कि कभी मुझे होना ही नहीं था। और कविता मेरे भीतर से सहज आती भी नहीं। तुकबंद हूं मैं, जबरदस्ती तुकें बांधता रहता हूं। तो उसके मित्र ने कहा तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? दुनिया में लाख काम है, कोई कविता ही एक काम है। मुझे देखो, मैं तो कोई कवि नहीं हूं, मैं भी जी रहा हूं। उस कवि ने कहा अब बहुत मुश्किल है, अब मैं प्रसिद्ध हो चुका हूं। अब लोग मुझे कवि की तरह सम्मान देते हैं। अब मैं प्रतिष्ठित हो चुका हूं, अब लौटना मुश्किल है। अब ये प्रतिष्ठा नहीं गंवा सकता हूं। और भीतर रस भी नहीं आता है। तब तुम एक दुविधा में पड़ गए, तब तुम्हारे गले में फांसी लगी।
जो कर रहे हो उसमें रस नहीं है, जो हो उसमें रस नहीं है। जिसमें रस हो सकता था उसके करने की भाषा भूल गए। जिसमें रस होता वो कभी किया नहीं, उस दिशा में कभी जीवन को बहाया नहीं। इसलिए लोग इतने उदास हैं, इतने थके मांदे हैं, इतने टूटे फूटे हैं, इतना भीतर मरुस्थल जैसा सन्नाटा है। कहीं कोई भीतर संगीत नहीं बजता, सुर नहीं फूटते, रस नहीं बहता। धर्म की खोज पुनः उस रस की खोज है जिससे हम वंचित हो गए, जो हमारी निजी संपदा है, जो होना ही चाहिए। उपनिषद कहते हैं रसो वैसा, उस परमात्मा का स्वभाव रस रूप है, उसी रस की खोज है धर्म। बुद्ध ने आज के सूत्रों में उस रस की खोज के लिए कुछ बड़ी बहुमूल्य बातें कही हैं। पहले सूत्र, न कहापण वस्सेन तिप्ति कामेषु विज्जति अपसादा दुखा कामा इति विज्ञान पंडितो अपि दिव्येषु कामेषु व्रतिंसो नाधिगच्छति तनक खैरतो होती सम्मा संबुद्ध सावको। यदि रुपयों की वर्षा भी हो तो भी मनुष्य की कामों से तृप्ति नहीं होती। सभी काम अल्प स्वाद और दुखदायी हैं, ऐसा जानकर पंडित देवलोक के भोगों में भी रति नहीं करता है और सम्यक संबुद्ध का श्रावक तृष्णा का क्षय करने में लगता है। इसके पहले कि हम सूत्र समझें, सूत्र की पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिए। कब बुद्ध ने ये सूत्र कहा, कब ये गाथा कही? एक भिक्षु था बुद्ध का, उसका नाम था दहर। उस भिक्षु का पिता मरते समय अपने बेटे को देखना चाहता था, लेकिन दहर गांव के बाहर गया था, तो देखना चाहते हुए भी पिता देख नहीं पाया। मरते मरते इस बेटे का नाम ही उसकी जबान पर, उसके मन, उसके चित्त में था। नाम लेकर रोते रोते ही वह मरा। मरने के पहले उसने अपने छोटे बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि जब दहर आए तो मेरी तरफ से उसे भेंट कर देना। पीछे कुछ दिनों बाद दहर गांव वापस लौटा। उसके छोटे भाई ने रोकर सारा समाचार कहा और उन स्वर्ण मुद्राओं को दिया, लेकिन दहर ने स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी। भिक्षु कहीं स्वर्ण मुद्राएं छूता और उसने कहा कि तू भी किस तरह की बात कर रहा है, मुझे भ्रष्ट करना चाहता है। कामनी और कांचन तो त्याज्य है, ये मिट्टी है, तू इनको सोना समझता है। इस इंकार में बोध कम था, अहंकार ज्यादा था। वह कुछ दिनों तक अन्य भिक्षुओं से अपने इस त्याग की घमंडपूर्वक चर्चा भी करता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह उदास रहने लगा। वे स्वर्ण मुद्राएं उसका पीछा करने लगी। रात उनके सपने भी आते, दिन में विचार भी बार बार आता। सोचने लगा क्यों छोड़ दी स्वर्ण मुद्राएं, किसको पता चलता, ले ही लेता, संभाल के रख लेता, वक्त बेवक्त काम पड़ जाती। फिर रोज रोज ये भिक्षा मांगना, दीन की भांति घर घर से भिक्षा मांगना, इससे तो बेहतर था कि उन स्वर्ण मुद्राओं के सहारे सुख सुविधा से जीता। रखा भी क्या है इस भिक्षु होने में, मुझसे बड़ी भूल हो गई। और एक रात ये विचार इतनी तीव्रता से उसे पकड़ा कि उसने सोच ही लिया कि कल सुबह बुद्ध से क्षमा मांगकर भिक्षु का वेश त्याग कर ग्रस्त हो जाऊंगा। भिक्षुओं ने जाकर बुद्ध को खबर दी।
उन्होंने कहा यह होगा, ऐसा निश्चित ही था। धन के त्याग में जो प्रशंसा लेना चाहता है वह धन में अपने रस की घोषणा करता है। भोगी और त्यागी में बहुत भेद नहीं है। भोगी धन को पकड़ता, त्यागी धन को छोड़ता, लेकिन दोनों के मन में धन का मूल्य है। दोनों मानते हैं कि धन कुछ है, धन धन है। भोगी लोलुप होकर दौड़ता धन की तरफ, त्यागी भयभीत होकर भागता धन की तरफ से। दोनों की दिशाएं अलग, लेकिन दोनों का राग रंग एक ही है। धन अभी सार्थक है, व्यर्थ नहीं हुआ। इसलिए मैं सोचता था कि ये घड़ी आएगी। असली बोध तो त्याग और भोग दोनों से मुक्ति है। असली बोध न तो धन को पकड़ता है, न धन को छोड़ता है। धन में न पकड़ने योग कुछ है, न छोड़ने योग कुछ है। फिर उन्होंने दहर को बुलाकर कहा, पागल, इतनी सी स्वर्ण मुद्राओं से होगा भी क्या? 100 स्वर्ण मुद्राएं कितने दिन चलेंगी? इससे तेरी तृष्णा तृप्त होगी? तृष्णा दुष्पूर है। ये थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं तो और भी अग्नि में घी का काम करेंगी। और तब उन्होंने ये गाथा कही। ये भिक्षु दहर को कहे गए वचन। तो पहले तो इस घटना को ठीक से समझ लें, आत्मसात कर लें। पहली बात, पिता मर रहा है लेकिन अपना स्मरण नहीं हो सकता। मरते वक्त भी आदमी और का ही स्मरण करता रहता। ये भी कैसा पागलपन है। जीवन गंवाते हम, मौत का अपूर्व क्षण भी गंवा देते हैं, दूसरे का ही स्मरण चल रहा है। मरते क्षण भी रो रहा है बेटे के लिए, अपने लिए कब रोओगे? मरते क्षण भी बेटे की याद कर रहा है, अपनी याद कब करोगे? जीवन भी गंवाया दूसरों की याद में। मरने की घड़ी भी होश नहीं आता। मौत जैसी पीड़ादायी घड़ी में भी तुम जागते नहीं। मौत का त्रिशूल तुम्हारे प्राणों में छिदा जाता है, फिर भी तुम जागते नहीं। तुम्हारी नींद अद्भुत है। मरते समय आदमी अक्सर ही वही याद करता करता मरता है जो जीवन भर किया, जो जीवन भर का सार निचोड़ है। अनेक लोग सोचते हैं कि मरते समय प्रभु का स्मरण कर लेंगे। इतना आसान नहीं। अगर जीवन भर प्रभु का स्मरण किया हो तो ही मरते समय स्मरण प्रभु का होगा। क्योंकि मृत्यु में तो वही सिकुड़ के बीज बन जाता है जो जीवन भर बोया है। मृत्यु तो तुम्हारे सारे जीवन की परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर कुछ भी किया और मृत्यु के क्षण में प्रभु को स्मरण कर लिया। किसको धोखा दे रहे हो? मृत्यु तो सील मोहर बंद कर देगी। तुमने जीवन पर जो किया है उस पर पूरी सील मोहर लगा देगी कि ये तुम्हारी कथा है। मृत्यु तो संक्षिप्त में एक वक्तव्य में तुम्हारे जीवन को निचोड़ लेगी। लेकिन लोभी आदमी सोचता है कल प्रभु का स्मरण करेंगे, जरूर करेंगे कल। अभी तो घर है, द्वार है, बच्चे हैं, बेटे हैं, पत्नी है, दुकान है, बाजार है, अभी तो और 1000 काम है। प्रभु को देख लेंगे आखिर में। तुम्हारी जीवन की फेहरिस्त पर प्रभु का नाम अंत में लिखा है, और जिसकी जीवन फेहरिस्त पर प्रभु का नाम अंत में लिखा है वो कभी स्मरण न कर सकेगा। वो जीवन की फेहरिस्त कभी पूरी ही नहीं होती, वो फेहरिस्त बढ़ती चली जाती, वो बड़ी होती चली जाती। एक में से 2 चीजें, 2 में से 4, 4 में से 10, 10 में से 1000 निकलती आती। हर रास्ते से 2 नए रास्ते निकल आते और हर शाखा 2 शाखाओं में टूट जाती और तुम दौड़ते चले जाते, दौड़ते चले जाते। जाल बड़ा होता चला जाता है और जीवन की संपदा और शक्ति और ऊर्जा कम होती चली जाती। और तुम सोचते हो अंत में प्रभु का स्मरण कर लेंगे या अपना स्मरण कर लेंगे।
या अंत में कर लेंगे ध्यान। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि संन्यास तो लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ जीवन में करने को पड़ा है। जैसे कि संन्यास तब लेना है जब जीवन में कुछ करने को न रह जाएगा। कभी ऐसा हुआ है, कभी किसी के जीवन में ऐसा हुआ है कि ऐसी घड़ी आ गई हो कि अब करने को जीवन में कुछ भी नहीं रह गया? कभी ऐसा नहीं हुआ। जीवन ऐसा मौका ही नहीं देता। जीवन तो एक काम पूरा नहीं हुआ कि 10 नए काम शुरू करवा देता है। एक वासना चुकने के करीब आती नहीं कि 10 वासनाएं पैदा हो जाती। वासना बड़ी जन्मदात्री है, 10 बच्चे पैदा कर जाती। ध्यान बांझ है, विचार बांझ नहीं है। समाधि बांझ है, उसमें से फिर कुछ पैदा नहीं होता। लेकिन वासना बांझ नहीं है, वासना तो खूब पैदा करती। एक वासना से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चलता जाता। श्रृंखला का कोई अंत नहीं। ऐसा ही समझो कि तुमने एक कंकड़ झील में फेंका, शांत झील, एक कंकड़ फेंका, जरा सी लहर उठती है, लेकिन एक लहर दूसरी लहर को उठाती, दूसरी तीसरी को उठाती। एक छोटा सा कंकड़ मीलों लंबी झील पर लहरें उठा देता है। ऐसी वासना है, एक छोटा सा भाव वासना का, और लहर ही लहर तुम्हारी चेतना के झील पर फैल जाती। वासना उठानी तो बहुत आसान, हटानी बहुत कठिन, क्योंकि जब तुम उठाते हो तब छोटा सा कंकड़ काम दे देता है, लेकिन जब बिठाने चलोगे तो सारी झील बड़ी है, सारी लहरों को बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोग सोचते हैं कि अंत में याद कर लेंगे, और इन्हीं लोगों ने इस तरह की कहानियां भी गढ़ रखी कि अंत में याद करने से सब हो जाता। तुमने कहानी सुनी है ना अजामल की, कि अजामल मरा, उसने कभी जीवन में परमात्मा का नाम ना लिया, लेकिन उसके बेटे का नाम नारायण था। मरते वक्त उसने बुलाया, नारायण नारायण तू कहां है? और ऊपर के नारायण समझे कि मुझे बुला रहा है। वो अपने बेटे को बुला रहा था, उसको ऊपर के नारायण से कुछ लेना देना न था। मर गया, नारायण को पुकारते, और ऊपर के नारायण धोखे में आ गए और वो स्वर्ग गया। ये जिनने कहानी गढ़ी है, इनसे सावधान रहना, इस तरह के लोगों से सावधान रहना। किसको तुम धोखा दे रहे हो? और अगर तुम्हारा परमात्मा इस तरह धोखे में आता है तो 2 कौड़ी का परमात्मा है। इस तरह के परमात्मा का कोई मूल्य नहीं। तुम्हारी आत्मा जिस दशा में होगी वही अंकित होगा अस्तित्व पर, उससे अन्यथा कुछ भी अंकित नहीं हो सकता। तो ये दहर का बाप मर रहा था, बेटा भिक्षु हो गया है, तो भी इसे याद नहीं आती कि कुछ अपनी सोचे, कुछ अपनी सुध ले, बल्कि मरते वक्त आदमी और तीव्रता से दूसरी बातें सोचने लगता है। ये भी एक तरकीब है ताकि मौत दिखाई ना पड़े। जैसे जैसे मौत करीब आने लगती है आदमी की, वैसे वैसे आदमी सब तरह से अपने को उलझा लेता विचारों में ताकि मौत दिखाई ना पड़े। ये भी सांत्वना की तरकीब है, ये अपने को दूसरी दिशा में लगा लेने का उपाय है। तो मरता था, बेटे को देखना चाहता था। मौत भी तुम्हें नहीं बताती कि सब संबंध टूट जाने वाले, सब संबंध मन गढ़ंत है। कौन बेटा कौन बाप? मौत आ गई, तुम चलने को तैयार हो गए हो, फिर भी इस संसार में पैर रोपे रखना चाहते हो। मरता था बाप, बेटे को देखना चाहता था, लेकिन भिक्षु गया था गांव के बाहर, तो बाप रोता हुआ अपने बेटे का नाम ले लेकर मर गया और 100 स्वर्ण मुद्राएं छोड़ गया। खुद भी जीवन भर धन इकट्ठा किया होगा
और अब सब धन छूटा जा रहा है, तो भी अभी उसे समझ में नहीं आया कि धन निर्मूल्य है। अभी वो धन छोड़ जाता है अपने बेटे के लिए। अगर बाप में थोड़ी समझ हो तो बेटे के लिए बोध छोड़ जाएगा। धन क्या छोड़ जाना, धन में खुद अपना जीवन गंवाया और अब बेटे के लिए भी उपाय किए जा रहे हो। अगर बाप में थोड़ा बोध हो तो अपने जीवन की पूरी असली संपदा यानी अनुभव की संपदा, कि धन व्यर्थ है, कि भोग व्यर्थ है, कि दौड़ व्यर्थ है, कि दौड़ा धाड़ी आपाधापी सब कुछ काम नहीं आती, मौत सब छीन लेती। ऐसा सूत्र अपने बेटे को छोड़ जाएगा। मरते वक्त अगर बाप में थोड़ी भी समझ हो तो वो कह जाएगा कि मेरे बेटे को इतनी बात कह देना कि जो जो मैंने किया सब व्यर्थ गया, तू समय मत गंवाना, इसमें मत उलझना। लेकिन कब बाप ऐसी समझ की बात कह पाते? हालांकि हर बाप समझता है कि वो समझदार है। उम्र बढ़ने से कोई समझदार नहीं होता, बूढ़ा होने से कोई समझदार नहीं होता। समझदारी का बुढ़ापे से कुछ लेना देना नहीं। समझदारी कुछ और ही बात है। अनुभवों की बहुत बड़ी श्रृंखला से कोई समझदार नहीं होता, लेकिन अनुभवों के बीच में से सार सूत्र खोज लेने से कोई समझदार होता है। तुमने एक बार क्रोध किया, तुमने 2 बार क्रोध किया, तुमने 1000 बार क्रोध किया, इससे थोड़ी समझ बढ़ेगी। सच तो यह है कि तुमने 1000 बार क्रोध किया, ये यही बताता है कि तुम्हारी समझ घटी बढ़ी नहीं। समझदार होते तो एक बार क्रोध कर लेते और समझ जाते कि बात व्यर्थ है। दोबारा करने की क्या जरूरत पड़ती? दोबारा करना पड़ा क्योंकि पहली बार समझ ना आई, तीसरी बार करना पड़ा क्योंकि दूसरी बार समझ ना आई, लाख बार करना पड़ा। और जैसे जैसे समझ ना आई वैसे वैसे तुम्हारा क्रोध करने का अभ्यास बढ़ता गया। आखिर में तुम पाते हो क्रोध तो बहुत किया लेकिन समझे कुछ भी नहीं, लोभ तो बहुत किया समझे कुछ भी नहीं, काम में बहुत तड़फे लेकिन समझा कुछ भी नहीं। तो उम्र को तुम समझदारी मत समझ लेना, उस भूल में मत पड़ना। इस संसार में लोग उस भूल में पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि उम्र बड़ी हो गई तो समझदार हो गए। समझदारी अनुभव के प्रति जागने से पैदा होती, मात्र अनुभव की राशि बड़ी होती चली जाए इससे पैदा नहीं होती। जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, उसे खूब बोधपूर्वक करो, उसे खूब समझ के करो, सब तरफ से परख करके करो। एक बार जो किया है फिर उसका खूब विश्लेषण करो, निदान करो कि क्या मिला, क्या पाया, क्या हुआ। अगर कुछ न पाया हो तो दोबारा थोड़ी सावधानी रखो, नहीं तो जाल अंधी आदत का बड़ा हो जाएगा। मर रहा है बाप, सब संपत्ति छूटी जा रही है, मरते वक्त भी इस व्यर्थ की संपदा को बेटे के लिए छोड़ जाता है। तुमसे मैं कहूंगा ऐसा मत करना, तुम्हारे भी बेटे होंगे, उनके लिए कुछ और बहुमूल्य छोड़ जाना, कोई और बड़ी वसीयत छोड़ जाना। कुछ दिनों बाद बेटा वापस लौटा, भिक्षु दहर गांव आया तो उसके छोटे भाई ने रोकर समाचार कहा, उन स्वर्ण मुद्राओं को दिया, लेकिन भिक्षु ने स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी। ये बात भी अज्ञान की है। अगर स्वर्ण मुद्राओं में कुछ भी नहीं है तो फेंकने का इतना उत्साह क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि घर छोड़ के भागना मत, क्योंकि घर छोड़ने का उत्साह यही बताता है कि तुम्हें अब भी घर में कुछ दिखाई पड़ता है। मैं तो कहता हूं घर में कुछ है ही नहीं, भाग के जाना कहां है ही नहीं वहां कुछ। हिमालय पर तुम हो ही, घर में सूना है, कुछ भी नहीं है वहां। इसलिए मैं कहता हूं पत्नी को छोड़ के मत भाग जाना। पत्नी की मान्यता गिर जाए बस काफी, पत्नी के प्रति पत्नी भाव गिर जाए बस काफी, पत्नी में भी परमात्मा दिखाई पड़ने लगे बस काफी। मेरा तेरा गिर जाए वही झूठ है, लेकिन वो झूठ तो नहीं छोड़ते। अगर तुम हिमालय भी भाग गए
तो भी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी ये झूठ तो तुम्हारे साथ जाता है, पत्नी छोड़ जाती। स्वामी राम के जीवन में एक उल्लेख है, वो अमेरिका से लौटे। सरदार पूर्ण सिंह उनके शिष्य थे और उनके पास हिमालय में रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी दूर पंजाब से मिलने आई। पत्नी बड़ी गरीब हालत में थी। स्वामी राम छोड़कर घर भाग गए। पत्नी किसी तरह पाल रही थी बच्चों को, किसी तरह अपना जीवन चला रही। किसी तरह थोड़े पैसे इकट्ठे करके कि स्वामी राम वापस आए हैं, उनके दर्शन कराए, वो हिमालय गई। स्वामी राम को पता चला तो उन्होंने सरदार पूर्ण सिंह को कहा कि ये झंझट कहां से आ गई, मैं इससे मिलना नहीं चाहता, तुम किसी तरह इसको टालो। सरदार पूर्ण सिंह तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि स्वामी राम ने कभी किसी से मिलने से इंकार नहीं किया। कोई भी आया, पुरुष हो कि स्त्री, इस स्त्री से मिलने का इंकार का तो मतलब यही होता है कि इसके प्रति अभी भी पत्नी भाव है, और तो क्या अर्थ होता है। अगर पत्नी भाव गिर गया तो ये भी वैसी स्त्री जैसी और स्त्रियां। जब किसी और से मिलने में कोई रुकावट नहीं तो इससे मिलने में क्या रुकावट, इस बेचारी का क्या कसूर। तो सरदार पूर्ण सिंह ने कहा कि अगर आप इस स्त्री से नहीं मिलेंगे तो मैं आपको छोड़ के जाता हूं। मेरी श्रद्धा डमाडोल हो गई, क्योंकि आप तो कहते हैं कि सब छोड़ चुके। अगर छोड़ चुके तो ये भाव अब तक मन में क्यों है कि ये झंझट कहां से आती, तो झंझट जरूर कहीं भीतर है। स्वामी राम को भी समझ में आया। वो बड़े समझदार बोधवान व्यक्ति थे। उनकी आंख से आंसू गिर गए और उन्होंने कहा तुम ठीक कहते हो, थोड़ी झंझट मेरे भीतर थी, तुमने मुझे खूब ठीक समय पर चेताया, तुमने मुझे जगा दिया। उसे बुलाओ। वो आई तो उसके पैर छुए और उसी दिन उन्होंने सन्यासी का जो पुराना रूप ढंग था वो छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें वो जो त्याग की अकड़ है वही भ्रांत है। तुम जान के ये हैरान होगे कि स्वामी राम गैरिक वस्त्रों में नहीं मरे। जब वो मरे तो वो साधारण वस्त्र पहने हुए थे, पर मैं तुमसे कहता हूं कि वो परम सन्यासी होकर मरे। उनको एक बात समझ में आ गई कि ये भी अकड़ है मेरी कि मैं त्यागी, कि मैंने सब छोड़ दिया। इसमें भी भ्रांति है। छोड़ने को क्या है, पकड़ने को क्या है। तो ये जो भिक्षु दहर ने स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी, ये तो लक्षण है इस बात का कि इस स्वर्ण मुद्राओं में अभी भी रस है, छुपा हुआ रस है, दबाया हुआ रस है, दमन किया हुआ रस है, अचेतन में दबा पड़ा है। ऊपर तो छोड़ दिया है मगर भीतर है। तुम इस बात को जरा जांचना अपने जीवन में। तुम जिन चीजों से भागते हो उनमें तुम्हारा रस होगा। अगर एक सुंदर स्त्री राह से गुजरती और तुम आंखें बचा लेते हो, आंख बचाने से क्या होगा? तुम्हारा आंख बचाना बता रहा है कि तुम्हारा सुंदर स्त्री में रस है। अगर रस खत्म हो गया तो आंख बचाने की झंझट भी क्या, किससे आंख बचानी, क्यों बचानी? तुम ऐसे ही चलते रहोगे जैसे तुम चल रहे थे। सुंदर स्त्री निकली कि कुरूप स्त्री निकली, स्त्री निकली कि पुरुष निकला, कौन निकला कौन नहीं निकला, तुम क्या हिसाब रखोगे? लेकिन सुंदर स्त्री देख कर तुम आंख बचा लेते। क्यों? किससे आंख बचा रहे हो? सुंदर स्त्री से या अपनी अचेतन कामना से? अचेतन कामना से अगर आंख बचा रहे हो तो कब तक बचाओगे? वो अचेतन कामना बार बार आएगी, बार बार आएगी, इकट्ठी होकर और मजबूत होगी और बलशाली हो जाएगी। नहीं, आंखें मत बचाओ, ये धोखा महंगा पड़ेगा। अगर स्त्री में रस है तो समझने की कोशिश करो, फिर से समझने की कोशिश करो कि रस क्यों है। इस रस पर ध्यान को लगाओ, पहचानो कि रस क्यों है, और तुम्हारे ध्यान
उसकी गहराई बढ़ते बढ़ते एक दिन तुम पाओगे रस जा चुका, क्योंकि रस भ्रांति है इसलिए जाएगा ही। रस तो अंधेरा जैसा है, रोशनी ले आओगे तो अंधेरा चला जाएगा, और जब रस चला जाएगा तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती, तब तुम बाहर भीतर एक जैसे होते हो, तब चेतन अचेतन की सीमा टूट जाती, तब तुम्हारा अंतःकरण एक होता है और उस एकता में ही आनंद है। उस एकता में ही तुम्हारे सब खंड, तुम्हारी सब विक्षिप्तता गिर जाती, तुम अखंड हो जाते हो, तुम अद्वैत को उपलब्ध हो जाते हो। उस स्थिति का नाम ही ब्रह्म भाव है। इसमें फेंक दिए स्वर्ण मुद्राएं, नाराज हुआ और कहा कि तूने मुझे समझा क्या, मैं त्यागी हूं। स्वर्ण मुद्राएं मुझे देता है, ना समझ, इनमें रखा क्या, ये तो मिट्टी है। मगर मिट्टी को तो इस भांति कोई फेंकता नहीं, या कि फेंकते हो? अगर मिट्टी में तुम्हारे हाथ में दे दो तो तुम फेंकोगे, तुम शायद रख दोगे, तुम कहोगे मिट्टी है, बात खत्म हो गई। फेंकने में तो जोश खरोश है, फेंकने में तो उत्साह है, फेंकने में तो मजा है। फेंकना तो खबर दे रहा है कि तुम डर गए हो, जल्दी छूट जाओ, कहीं ज्यादा देर हाथ में रहेगी स्वर्ण मुद्राएं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुट्ठी बंध जाए। इसके पहले कि मुट्ठी बंधे फेंक दो। लेकिन मुट्ठी तो बंध ही गई, तुम्हारे फेंकने में ही बंध गई। इस भ्रांति को अपने जीवन में ख्याल में रखना, ये सबकी भ्रांति। इसलिए इस कहानी को मैं विश्लिष्ट कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। स्वाभाविक था कि वो भिक्षुओं से अपने त्याग की घमंड पूर्वक चर्चा करने लगा। वो कहने लगा, देखा, यूं फेंक दी 100 स्वर्ण मुद्राएं। जानते हो 100 स्वर्ण मुद्राएं कितनी होती? उस जमाने में 100 स्वर्ण मुद्राएं बहुत थी, पूरा जीवन आदमी मजे से रह सकता था, काफी थी। तो वो चर्चा करने लगा, शायद धीरे धीरे 100 की वो 200 बताने लगा हो, 500 बताने लगा हो, 1000 बताने लगा हो कि देखा, क्योंकि ऐसी तो बढ़ता आदमी, धीरे धीरे झूठ बड़ा होता जाता। अब तो फेंक ही चुका था, 100 थी कि 1000, हिसाब भी भूल गया होगा, कहने लगा होगा हजारों मुद्राएं फेंक दी। मैं एक सज्जन को जानता हूं जिन्होंने घर द्वार छोड़ दिया। होम्योपैथी के डॉक्टर थे। अब आप समझते हैं होम्योपैथी के डॉक्टर की कोई खास कमाई तो होती नहीं। होम्योपैथी डॉक्टर की कमाई एलोपैथी के कंपाउंडर से कम होती। कुछ चलती मिलती भी दुकान नहीं थी, उनको मैं भली भांति जानता था। कोई दुकान चलती भी नहीं थी, ऐसी मक्खी उड़ाया करते थे और अखबार पढ़ा करते थे। फिर पत्नी मर गई, सो उन्होंने संन्यास ले लिया। जब 2 साल बाद मेरा उनसे मिलना हुआ तो वो किसी को कह रहे थे, वो तो संयोग से पहुंच गया, किसी को कह रहे थे कि देखा मैंने लाखों पर लात मार दी। मैंने उनसे कहा कि महाराज, मैं आपको भली भांति जानता। उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसी बात बीच में उठा दूंगा। उनके शिष्य वगैरह बैठे थे, उन्होंने सोचा कि तो शिष्टाचार बस भी कोई नहीं कहेगा, इसलिए वो कह गए थे। और कोई हिसाब से थोड़ी कहा था लाखों, यानी कोई ऐसा थोड़ी कि लाखों। थोड़े झिझके। मैंने कहा कि आप जरा ठीक से कहें, कितने रुपए पोस्ट ऑफिस में थे जब आपने छोड़े? क्योंकि मुझे पक्का पता है अगर रुपए होते तो आप छोड़ते नहीं, ये भी मुझे पता है। कुछ था ही नहीं, छोड़ने का मजा ले लिया है। लाखों छोड़ दिए आप कहते हैं। लाखों होते तो आप बैठ के होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते। किसको दे आए लाखों? कहां हैं वो लाखों? बहुत नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। मैंने कहा कि गुस्से की कोई बात नहीं, लेकिन कैसे आपने बढ़ा लिया ये? क्योंकि जहां तक मुझे ख्याल है 314 रुपए आपकी पोस्ट ऑफिस में जमा थे।
क्योंकि मुझसे आपकी रोज बात होती रहती थी। और जब आपने देखा अब ये भी खत्म होने के करीब आ रहे हैं तो आपने ये त्याग ले लिया। और जहां तक मैं जानता हूं वो पोस्ट ऑफिस की किताब आप अब भी अपने साथ रखे होंगे, छोड़े कहां हैं, वक्त बेवक्त कब काम पड़ जाए। और फिर मैंने कहा समझ लो कि लाखों भी थे, तो आप कह रहे हैं लाखों पे लात मार दी तो 2 साल हो गए, अब तक इसकी बात क्यों कर रहे हैं? जब लात मारी दी तो मारी दी, बात खत्म हो गई। अब कोई लात मार दी कि 2 साल तक गुणगान थोड़ी करता रहता है। छोड़ो, लग गई लात, बात खत्म हो गई। कि लगी कि नहीं लगी? लग नहीं पाई। एक तो थे ही नहीं, दूसरी लात भी नहीं लग पाई। किस झूठ में अपने को रचाए बैठे हो। उस समय तो नाराज हो गए, लेकिन फिर सोचा होगा ऐसे आदमी सरल है। रात मुझे फिर बुलाया, कहा क्षमा कर। ठीक मुझे याद दिला दी, सच में कहां के लाख। और 314 तुमने भी हद कर दी कि याद रखा। और कापी भी मेरे पास है, वो भी सच है। छोड़ा भी कुछ नहीं। पर मैं पहले हजारों कहता था, फिर कब लाखों हो गए मुझे पता नहीं। ऐसा आदमी चलता है। तो हो सकता है वो दहर धीरे धीरे कहने लगा, और लाखों पर लात मार दी, हजारों पर लात मार दी, मगर भीतर जो रस था वो पीछा तो छोड़ नहीं देगा। वासनाएं इतनी आसानी से तो छूटती नहीं। इतना सुगम और सस्ता अगर होता तो दुनिया में सभी लोग वासना मुक्त हो जाते। तो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो उदास रहने लगा, क्योंकि बार बार उन्हीं रुपयों की बात करता था। शायद चर्चा करता था जब दूसरों से, तब भी तो याद ही करने का एक ढंग था, वो भी तो याद करने का ढंग था। कहते कहते कि कितना बड़ा त्याग किया, खुद को भी लगने लगा होगा कि काहे को किया इतना बड़ा त्याग। गांव गांव जाके भिक्षा मांगनी पड़ती। बुद्ध ने अपने सन्यासी को भिक्षु बना दिया था, कारण से। हिंदू अपने सन्यासी को स्वामी कहते, उसका भी कारण है, क्योंकि हिंदू कहते हैं जो अपना मालिक हो गया वो स्वामी। और बुद्ध ने अपने सन्यासी को भिक्षु कहा, वो भी कारण से। दूसरी तरफ से जो संसार में जिसकी कोई पकड़ न रह गई, जो संसार के सामने बिल्कुल भिखारी हो गया, जिसका संसार में कुछ भी न रहा। और ये दोनों बातें एक साथ घटती हैं। जिसका संसार में कुछ भी नहीं रह गया, जो संसार की दृष्टि से भिखारी हो गया, वही भीतर की दृष्टि से मालिक होता है। तो हिंदुओं ने भीतर से पकड़ी बात स्वामी कहा, बुद्ध ने बाहर से पकड़ी बात और भिक्षु कहा। लेकिन बुद्ध की बात ज्यादा उपयोगी है। पहले तो वही याद रखनी चाहिए, तभी भीतर का स्वामित्व पैदा होगा। पहले तो आदमी को संसार की दृष्टि में बिल्कुल दीन हो जाना है, कुछ है ही नहीं ऐसे दीन हो जाना। त्याग भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक खाली कोरी स्लेट जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसा भिक्षु का अर्थ है कि जिसने सब मान लिया कि यहां कुछ भी नहीं है, अपना क्या, अपनी मालकियत का उपाय कहां है। तो सोचने लगा होगा, कभी राह पर भीख मांगते, किसी द्वार पर भीख मांगता होगा, कोई कह देता होगा आगे जाओ, तो याद आती होगी 100 स्वर्ण मुद्राओं की। वो घाव बन गया। 2-2 पैसे मांगना पड़ते हैं, रोज रोटी मांगनी पड़ती है। तो सोचने लगा होगा, स्वाभाविक तुम भी होते तो सोचने लगते कि क्या रखा है इसमें। इससे तो बेहतर हुआ होता कि वो 100 स्वर्ण मुद्राएं ले ली होती, मजा करते, अपने घर चादर तान के ओढ़ के सोते, कुछ करने की जरूरत नहीं थी जिंदगी भर। अब ये रोज रोज मांगना, बुढ़ापा भी करीब आ रहा होगा, फिर बुढ़ापे में भी मांगना पड़ेगा। कभी बीमार भी हो जाता है भिक्षु, मांगने नहीं भी जा सकता तो भूखा भी रह जाना पड़ता है। और बुद्ध कहते थे कल के लिए इकट्ठा भी मत करना, आज जो मिल गया भोजन कर लिया, अगर कुछ बच गया तो बांट देना, कल फिर मांग लेना। रोज रोज जीना, क्षण क्षण जीना, कल का हिसाब मत रखना। भविष्य है कहां, भविष्य में तो सिर्फ मौत है।
मौत तुम्हें खाली पाए। मौत जब आए तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना पाए तो मौत तुमसे कुछ भी न छीन सकेगी। मौत जब आए तुम्हें शून्य भाव में पाए तो तुम अचानक हैरान हो जाओगे कि मौत आई भी और तुम मरे भी नहीं, और तुम्हारे भीतर कुछ अमृत स्वर बजने लगा। अक्सर यही होता है कि मौत जब आती तब हम चिंतित हो जाते, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा। इसलिए हम चूक जाते हैं भीतर के अमृत को देखने से। हम उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं जो मौत हमसे छीन लेगी। ये पत्नी, ये बेटे, ये धन, ये दौलत, ये सब जा रही, हम इसी में उलझ जाते हैं। हम हिसाब लगाने लगते हैं कि जीवन भर गंवाया, इतना कमाया, मौत यूं लिए जा रही। वो जो क्षण भर का मौका मिलता है जब मौत हमसे सब छीनती, अगर उस वक्त हमारे पास कुछ भी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मकान में ना रहो, दुकान में ना रहो, अगर उस वक्त तुम्हारे पास ये साफ बोध हो कि अपना यहां कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, मौत क्या खाक छीन लेगी? हमने कभी अपना कुछ बनाया ही नहीं तो मौत क्या छीन लेगी? हम अकेले आए, अकेले जाते। ऐसी भाव दशा हो तो जब मौत तुमसे छीनने की कोशिश करेगी तब तुम्हारी सारी दृष्टि अपने भीतर के अमृत पर पड़ेगी। मौत शरीर छीन लेगी, मौत और क्या छीन सकती, लेकिन तुम शरीर तो नहीं हो। उस घड़ी अगर संसार का प्रपंच तुम्हारे मन में ना रहा, मन शांत रहा, तो तुम अमृत के दर्शन को उपलब्ध हो जाओगे। तो मौत फिर मोक्ष बन जाती। जीने की भी एक कला है और मरने की भी एक कला है। न तो लोग जीते ठीक से, न लोग मरते ठीक से। तो वो सोचने लगा कि दीन की भांति जीने से तो अच्छा था कि स्वर्ण मुद्राएं ले लेता। फिर एक रात तो बात बहुत हो गई, सो ही ना सका होगा। सोचते सोचते उसने तय ही कर लिया। सुबह अपने मित्रों को कहा कि आज तो जाके भगवान के चरणों में निवेदन कर दूंगा कि संभालो अपना ये सन्यास। मैं तो चला, वो स्वर्ण मुद्राएं मेरी प्रतीक्षा कर रही, मैं सुख से जीऊंगा। हो गया बहुत, ही झंझट अपने से नहीं होती। फिर सार भी क्या है, पाया भी क्या। मेरे पास लोग आ जाते कि सन्यास लिया था, साल भर हो गया, अभी तक कुछ मिला नहीं, तो छोड़ दें सन्यास। मैं उनसे पूछता हूं, संसार में रहते जन्म जन्म हो गए, कुछ ना मिला, और सन्यास साल भर हुआ और कुछ न मिला, और छोड़ने की तैयारी, तो शायद लिया ही ना होगा। छोड़ते वही हैं जिन्होंने कभी लिया ही नहीं। जिसने लिया है छोड़ने को है भी क्या, संसार में पकड़ने को बाकी क्या है। जिसने समझ के लिया कि संसार में कुछ भी नहीं है, अब सन्यास का और क्या मतलब होता है? सन्यास का इतना ही अर्थ होता है, संसार में कुछ भी नहीं है। अगर तुम कहते हो कि सन्यास छोड़ना है, तो इसका अर्थ हुआ कि सन्यास छोड़ना है अर्थात संसार में कुछ है, वापस जाते। ये दहर भिक्षु वस्तुतः सन्यासी नहीं था। होता तो ये बात ही ना उठती, होता तो दीनता पता ही ना चलती। लेकिन ये 100 स्वर्ण मुद्राओं ने सब डमाडोल कर दिया। छोटी छोटी बातें दिक्कत में डालती थी। मेरे एक मित्र सामने बैठे, सन्यासी थे, फिर कुछ छोटी सी बात के लिए छोड़ दिया। छोटी सी बात, 100 स्वर्ण मुद्राओं की ही बात, अड़चन थी। सन्यासी रह के शायद समाज में जो मिल सकता था वो नहीं मिल रहा था। किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते थे, वो नहीं हो पा रहे थे, असुविधा आ रही थी, छोड़ दिया। लेकिन प्रिंसिपल होकर क्या हो जाएगा? धन पालोगे थोड़ा ज्यादा तो क्या हो जाएगा? ऐसे आदमी अपने को गंवाता है। और ध्यान रखना कि सन्यास कोई साल, 2 साल, 3 साल का संबंध नहीं है। ये तो बोध है कि संसार में कुछ भी नहीं है। तो एक दफा जो सन्यास में उतरा सो उतरा, लौटने की कोई जगह नहीं है। पीछे जाएगा कहां? लौटने को कोई स्थान नहीं बचता।
तो उसकी तकलीफ तुम समझना, वो तकलीफ तुम्हारी भी है, बहुतों की है। आज तुमने सन्यास ले लिया, कल तुम जिस दफ्तर में काम करते हो अगर उन्होंने कहा कि देखो अगर सन्यासी रहे तो पदोन्नति नहीं होगी, रहे आओ, क्लर्क हो तो क्लर्क ही रहोगे, हेड क्लर्क ना हो पाओगे, शिक्षक हो तो शिक्षक रहोगे, हेडमास्टर ना हो पाओगे, आज बाधा डालेंगे, अड़चन डालेंगे। मन कई बार होगा कि कहां की झंझट में पड़ गए, छोड़ के हेडमास्टर ही हो जाते। लेकिन हेडमास्टर हो जाओगे, हेड क्लर्क हो जाओगे, पाओगे क्या? थोड़ी स्वर्ण मुद्राएं और मौत सब छीन लेगी, थोड़ी की ज्यादा कोई अंतर नहीं करेगी मौत। तो उस आदमी की तकलीफ समझना, वो तुम्हारी भी तकलीफ है। भिक्षुओं ने बुद्ध को खबर दी। बुद्ध ने कहा ऐसा होगा, यह निश्चित था, क्योंकि धन के त्याग में जो प्रशंसा लेना चाहता है वह धन में अपने रस की घोषणा करता है। धन छोड़ने में प्रशंसा क्या है? तो जब इसने धन फेंका और कहा कि हटाओ ये मिट्टी है, और जब ये लोगों से कहने लगा कि देखो मैंने कैसा धन छोड़ दिया, कैसा महात्यागी हूं, तभी से मैं सोच रहा हूं कि आज नहीं कल ये भिक्षु सन्यास छोड़ने की तैयारी करेगा। भोगी और त्यागी में बहुत भेद नहीं। असली बात तो तब घटती है जब बोध पूर्वक तुम्हें दिखाई पड़ता है कि संसार खाली है, यहां कुछ भी नहीं है। तब न तो छोड़ना है न पकड़ना है, तब एक नया ढंग है जीवन का, होने की एक नई शैली है। फिर उन्होंने दहर को बुलाकर कहा, पागल, इतनी सी स्वर्ण मुद्राओं से क्या होगा? 100 स्वर्ण मुद्राएं चल ठीक, लेकिन इससे होगा क्या? इससे तेरी तृष्णा तृप्त होगी। 100 मिल जाने पर तू और न मांगेगा। जब एक एक स्वर्ण मुद्रा खत्म होने लगेगी खर्च से, तो तेरे मन में पीड़ा ना आएगी कि अब थोड़ा कमा के 100 तो कम से कम पूरी रखूं। तो ऐसे तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। एक दिन फिर तू भिखारी का भिखारी हो जाएगा, और वो भिखारी भिखारीपन होगा, और ये भिक्षुपन भिक्षुपन है। इन दोनों में फर्क है, भिखारी और भिक्षु में फर्क है। भिखारी वो है जिससे धन छिन गया, और भिक्षु वो है जिसने धन की व्यर्थता जान के छोड़ दिया। तो भिखारी दीन है, भिक्षु दीन नहीं है। भिखारी रो रहा है, भिक्षु प्रसन्न है। भिखारी अपमानजनक शब्द है, भिक्षु सम्मानजनक शब्द है। इसलिए हमने बुद्ध को भिक्षु कहा, महावीर को भिक्षु कहा। हमने बड़ा सम्मान दिया, सम्राटों से ज्यादा सम्मान हमने भिक्षुओं को दिया। दुनिया की और किसी भाषा में भिखारी के लिए 2 शब्द नहीं है, सिर्फ भारत की भाषा में, क्योंकि दुनिया ने कभी बुद्ध जैसा भिक्षु जाना ही नहीं। दूसरे मुल्कों ने ऐसा भिक्षु जाना ही नहीं, उन्होंने तो भिखारी जाने। बड़ी कठिनाई होती पश्चिम की भाषाओं में जब अनुवाद करते हैं लोग बुद्ध का साहित्य, तो उनको बड़ी कठिनाई होती कि भिक्षु को क्या कहें, बैगर कहें, ये बात जस्ती नहीं। भिखारी कहें, ये बात तो जस्ती नहीं, तो बात, ये भिखारी है ही नहीं आदमी, ये तो मालिक है, इससे बड़ा मालिक और कौन होगा। ये तो सम्राट है, ये तो शहंशाहों का शहंशाह है। चक्रवर्ती इसके पैरों में सिर झुकाते हैं। इसको भिखारी कहें, नहीं भिखारी तो नहीं कह सकते, फिर इसको कहें क्या? कोई दूसरा शब्द नहीं है। भिक्षु बड़ा अद्भुत शब्द है। दोनों का शाब्दिक अर्थ तो एक ही है, लेकिन अस्तित्वगत अर्थ बड़ा भिन्न है। कहां भिखारी कहां भिक्षु। भिखारी वो है जिसका सब खो गया, रो रहा है, उदास खिन्न मना। भिक्षु वो है जिसने देख के कि सब व्यर्थ है, अपने हाथ हटा लिए, आनंदित है कि झंझट, व्यर्थ का उपद्रव, व्यर्थ का प्रपंच जाग गया, प्रभु की अनुकंपा। तो कहा तू इन 100 स्वर्ण मुद्राओं से तेरी तृष्णा मिट जाएगी, तृष्णा तृप्त होगी। तृष्णा तो कभी तृप्त होती नहीं, तृष्णा दुष्पूर है, उसे कभी कोई भर नहीं पाया। 100 स्वर्ण मुद्राओं से तू सोचता है भर जाएगी,
तो मेरी तरफ देख, बुद्ध ने कहा होगा मेरे पास तो अरबों खरबों स्वर्ण मुद्राएं थी, तो मैंने गलती की छोड़कर। मेरे पास तो बहुत था, पर देखा कि उतने से भी भरेगा नहीं मन, तो तू 100 स्वर्ण मुद्राओं से भर लेगा। ये तेरे मन की प्यास इतनी बड़ी है और ये तू 100 बूंदों से भर लेगा। सागर छोड़कर मैं आ रहा हूं, मैं तुझसे कहता हूं कि सागर से भी नहीं भरती, ये भरती ही नहीं, ये दुष्पूर है, क्योंकि मन में कोई पैंदी नहीं है। कितना ही डालते चले जाओ सब गिरता चला जाता है, मन खाली का खाली रहता है। हाँ, इतना हो सकता है कि थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं तेरी अग्नि में और घी का काम कर दें और उसे प्रज्वलित कर दें, फिर तेरी मर्जी। तब उन्होंने ये गाथाएं कही, यदि स्वर्ण की वर्षा हो तो भी मनुष्य की कामों से तृप्ति नहीं होती। न कहापण वसेन तित्ती कामेषु विज्जति। 100 से तो क्या होगा अगर वर्षा भी हो जाए, वर्षा ही होती रहे स्वर्ण मुद्राओं की तेरे घर पर, तो भी तेरी तृप्ति नहीं होगी। क्योंकि मैं ऐसे ही घर से आता हूं जहां स्वर्ण की वर्षा ही हो रही थी। मेरी तरफ देख, बुद्ध ने कहा, सभी काम अल्प स्वाद और दुखदायी है। स्वाद है काम में, कामना में, वासना में, लेकिन अल्प स्वाद है। जब जीभ पे रखते हो तभी क्षण भर को लगता है मीठा और फिर तत्क्षण कड़वा हो जाता है। वो मीठा बहाना है। तुमने देखा ना, डॉक्टर गोलियां देता, कड़वी गोलियां, उनके ऊपर शक्कर की थोड़ी सी परत चढ़ी होती, शक्कर का कोट चढ़ा होता। उस शक्कर के कोट की वजह से तुम गटक जाते हो। जरा मुंह में रख के देखना, थोड़ी देर रखे रहना, शक्कर का कोट गल जाने देना, तब तुम्हारा मुंह एकदम कड़वापन से भर जाएगा। ऐसा ही है, जिसको तुम सुख कहते हो वो शक्कर की परत है। जहर पी रहे हो सुख के नाम से, अल्प स्वाद। अपसादा दुखा कामा इति विज्ञाय पंडितो। और पंडित बुद्ध कहते हैं वही है, वह नहीं जिसको बहुत शास्त्रों का ज्ञान है। पंडित वही है जो इस बात को जानता है कि सभी काम अल्प स्वाद है और दुखदायी, अंततः दुखदायी। क्या तुमने भी ऐसा जीवन में नहीं पाया? जहां जहां सुख पाया वहीं वहीं दुख नहीं पाया? जिससे सुख की आशा बांधी उसी से दुख नहीं मिला? जहां सुख की आशा ने पैर जमाए वहीं तुमने दुख का नरक नहीं पाया? अपने भीतर ही तलाशो, क्योंकि ये जो बुद्ध के वचन हैं ये कोई तर्क, सिद्धांत और शास्त्र की बात नहीं है, ये तो जीवन का शुद्ध अनुभव है। बुद्ध तो बड़े वैज्ञानिक हैं, वो तो उतना ही कहते हैं जितना जीवन का अनुभव है। तुम भी पाओगे, तुम भी अपने अनुभव से गवाही दे सकोगे कि बुद्ध ठीक कहते हैं। ऐसा जानकर पंडित देवलोक के भोगों में भी रति नहीं करता। इस संसार का सुख तो व्यर्थ है ही। बुद्ध कहते हैं स्वर्ग का सुख भी व्यर्थ है, क्योंकि वो बहुत काल तक चलता है लेकिन फिर एक दिन चुक ही जाता है। और जब सुख चुकता है तो आदमी पुनः दुख में गिर जाता। कुछ ऐसा सुख खोज जो फिर कभी चुके ना। कुछ ऐसा सुख खोज कि जो सिर्फ शक्कर की परत ना हो। कुछ ऐसा सुख खोज जिसमें जहर हो ही ना, अमृत हो। कुछ ऐसा सुख खोज, उसी सुख की खोज धर्म है। और सम्यक संबुद्ध का श्रावक तृष्णा का क्षय करने में लगता है। इसलिए जो बुद्ध पुरुषों के सत्संग में पड़ा है, सम्यक संबुद्ध का श्रावक, जिसने बुद्ध पुरुष की वाणी सुनी है, जिसके कानों में बुद्ध की वाणी का अमृत पड़ा है, वो तृष्णा का क्षय करने में लगता है पागल। 100 स्वर्ण मुद्राओं से कुछ भी न होगा। न कहापन वसेन तित्ति कामेषु विज्जति। हो जाए वर्षा स्वर्ण की तो भी कुछ नहीं। अपसादा दुखा कामा इति विज्ञाय पंडितो। पंडित यहां की तो बात ही छोड़, स्वर्ग का सुख भी नहीं मांगता है। तू मूढ़ मत बन। पंडित शब्द आता है प्रज्ञा से। जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई वही पंडित।
अपि दिव्येषु कामेषु रतिम सो नाधि गच्छति तह खैरतो होती सम्मा संबुद्धस्य सावको। और तू तो बुद्ध का श्रावक, बुद्ध को सुनने वाला, बुद्ध को छोड़ के 100 स्वर्ण मुद्राओं को चुनने जा रहा है पागल। अमृत को छोड़कर जहर की तरफ लुभा रहा है पागल। एक स्वर पास आता रहा रात भर, दूर मन प्राण जाता रहा रात भर। गीत कोई कहीं गुनगुनाता रहा, मैं घरौंदे बनाता रहा रात भर। माधवी की मधुर गंध आती रही, उस सनातन त्रसा को जगाती रही। चांदनी शोक सांकल हिला देह की, क्षण यहाँ क्षण वहां मुस्कुराती रही। और रूठी हुई फूल की स्वामिनी को बियावा मनाता रहा रात भर। गीत कोई कहीं गुनगुनाता रहा, मैं घरौंदे बनाता रहा रात भर। चांद की हाट सजती संवरती रही, एक तस्वीर बनती बिगड़ती रही। कुछ उमड़ता घुमड़ता रहा प्राण में, लोचनों में सुई एक गड़ती रही। एक अंधे कुएं में पड़ा चंद्रमा, राह अपनी न पाता रहा रात भर। गीत कोई कहीं गुनगुनाता रहा, मैं घरौंदे बनाता रहा रात भर। कुछ कहे अनकहे एक वचन के लिए, कुछ गढ़े अनगढ़े एक सपन के लिए। स्नेह के सिर्फ 2-4 कण के लिए, सिर्फ अपनत्व की एक छुअन के लिए। एक संभावना की किरण देखकर कश्तियां में बहाता रहा रात भर। गीत कोई कहीं गुनगुनाता रहा, मैं घरौंदे बनाता रहा रात भर। बारजे पर खड़ी उम्र ढलती रही, हर घड़ी सामने से निकलती रही। आंख फाड़े निहारा करी कामना, जंगलों में कहीं रेल चलती रही। बस हवा चीखती जंगलों में रही, बस दिया टिमटिमाता रहा रात भर। एक संभावना की किरण देखकर कश्तियां में बहाता रहा रात भर। गीत कोई कहीं गुनगुनाता रहा, मैं घरौंदे बनाता रहा रात भर। ऐसा ही है हमारा जीवन, मिट्टी के घर, बालू के घर। ऐसा ही है हमारा जीवन, कागज की किश्तियां तैराते, सपनों के जाल बुनते और अपने ही बुने जालों में भटक जाते। दूसरा सूत्र, मनुष्य भय के मारे पर्वत वन उद्यान वृक्ष और चैत्य आदि की शरण में जाता है, लेकिन ये शरण मंगलदायी नहीं है, ये शरण उत्तम नहीं है, क्योंकि इन शरणों में जाकर सब दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। बहुम वे शरणम यंति पब्बतानी बनानी चाह, आराम रुक्ष चैत्यानी मनुष्य भय तज्जीता। आदमी भय के कारण ही भगवानों की पूजा कर रहा है, भय के कारण उसने मंदिर बनाए, भय के कारण प्रार्थनाएं खोजी। बहुवे शरणम यंती पबत्तानी बनानी चाह। कभी वृक्ष की पूजा करता है, कभी पत्थर की पूजा करता है, लेकिन गौर से देखना, कभी मंदिर में मूर्ति रख के पूजा करता है, कभी मस्जिद में बिना मूर्ति के पूजा करता है, लेकिन गौर से देखना, मंदिर में कि मस्जिद में कि गुरुद्वारे में कि चैत्यालय में कि शिवालय में कि गिरजे में आदमी भय के कारण ही घुटने टेके खड़ा है। और बुद्ध कहते हैं जो भय के कारण घुटने टेके खड़ा है वो सत्य को कभी भी न जान पाएगा। नेतम खो शरणम खेमम नेतम शरणमुत्तमम, नेतम शरणमागम सब दुखा पमुच्यति। ये उत्तम शरण नहीं है, ये मंगलदायी शरण नहीं है, क्योंकि इन शरणों में जाकर सब दुखों से मुक्ति नहीं मिलती है। यह सूत्र एक विशिष्ट परिस्थिति में बुद्ध ने कहा। कब गाथा कही उसे समझ लें। कौशल नरेश प्रसेनजित के पिता का अग्निदत्त नामक ब्राह्मण पुरोहित था। जब कौशल नरेश के पिता का देहांत हो गया तब वह कौशल नरेश के सत्कार सम्मान करने पर भी घर बार छोड़कर परिव्राजक बन गया। वह पंडित अग्निदत्त, उसके पांडित की कीर्ति तो चारों ओर फैली ही थी। अब इस महात्याग ने तो सोने में सुगंध का काम किया, अतः वह थोड़े ही दिनों में हजारों शिष्यों से घिर गया।
वह घूम घूम कर उपदेश देता, तीर्थों की शरण जाओ, पवित्र नद नदियों की शरण जाओ, मूर्ति मंदिरों की शरण जाओ, श्रुति स्मृतियों की शरण जाओ, यज्ञ विधि विधानों की शरण जाओ, ऐसे परम आनंद को उपलब्ध होगे। ऐसी उसकी शिक्षा थी। ना तो स्वयं आनंद को उपलब्ध हुआ था, ना उसे पता था कि आनंद को उपलब्ध होने का क्या मार्ग है। पंडित था बड़ा, शास्त्र पढ़े थे, विधि विधान यज्ञ का बोध था उसे, क्रियाकांडी था, शास्त्रों का उल्लेख कर सकता था, शास्त्रों के उदाहरण दे सकता था। स्मृति उसकी बड़ी प्रखर थी। सम्राट का पुरोहित था तो वैसे ही प्रतिष्ठित था, और जब सब त्याग कर दिया उसने, तब तो उसकी प्रतिष्ठा का क्या कहना। हजारों लोग उसके शिष्य होने लगे। न केवल वो ये कहता कि नदी, पहाड़ों, मंदिरों, मूर्तियों, श्रुति स्मृतियों, शास्त्रों की शरण जाओ, वो बुद्ध के विपरीत भी कहता है। बुद्ध के विपरीत कहने का कारण बिल्कुल साफ था, क्योंकि एक तो बुद्ध कहते न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, आदमी बस आदमी है। तो अग्निदत्त को ये बात तो पसंद ना पड़ती, किसी ब्राह्मण को पसंद नहीं पड़ती, जब तक कि ब्राह्मण में थोड़ी समझ ना हो, क्योंकि उसका तो मजा ही यही है कि और कोई ब्राह्मण नहीं, मैं ब्राह्मण हूं। और बुद्ध ने तो बड़ी अनूठी बात कही। बुद्ध ने तो कहा कि सब पैदा होते से शूद्र ही होते, सब शूद्र ही की तरह पैदा होते। ब्राह्मण तो कोई कभी बन पाता है जब ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, बोध से होता है। तो ब्राह्मणों को तो बहुत बात अखर रही थी। फिर बुद्ध कहते थे शास्त्रों में कुछ भी नहीं है, वेदों में कुछ भी नहीं है, जो है तुम्हारे चैतन्य में, जो है तुम में है। ये बात भी बड़ी अखरने वाली थी। अगर तुम मुसलमान से कहो कि कुरान में कुछ भी नहीं, वो नाराज हो जाएगा। अगर हिंदू से कहो वेद में कुछ नहीं, वो नाराज हो जाएगा। और की तो छोड़ो, अगर तुम बौद्ध से कहो धम्मपद में कुछ भी नहीं, तो वो नाराज हो जाएगा। यद्यपि शास्त्र में कुछ भी नहीं है, जो है तुम्हारे चैतन्य में है। और जब तुम्हारे चैतन्य में जगता है तो शास्त्र में भी दिखाई पड़ने लगता है। और जब तक चैतन्य में ना जगे, कोई शास्त्र तुम्हें जगा नहीं सकता। तो बुद्ध शास्त्र विरोधी, वर्ण विरोधी, आश्रम विरोधी, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जिसको भी सन्यास लेना है तब वो एक क्षण की देर ना करे। हिंदू तो कहते थे बुढ़ापे में लेना सन्यास। उन्होंने तो आश्रम बांट रखे थे, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, फिर 25 साल तक गृहस्थ रहो, फिर 25 साल तक वानप्रस्थ रहो, फिर अगर बच रहे 75 साल के बाद अगर बच रहे तो सन्यासी हो जाओ। ऐसा लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है कि पुराने जमाने में, आज से 5000 साल पहले, अधिक से अधिक उम्र तक आदमी 40 साल तक पहुंचता था। कभी कभी कोई इसके पार जाता था, बहुत मुश्किल से इसके पार जाता था। हड्डियां मिली हैं जो अब तक खोजों से, उनमें कभी भी 40 साल से पुरानी हड्डी नहीं मिली। तो ये तो बात बड़ी उलझन की थी। कभी कभी होता था कोई आदमी 80 जीता था, कोई 100 भी जीता था, वो अब भी होता है। अब भी कोई आदमी 80 जीता, कोई 100 जीता है, लेकिन औसत उम्र तो अब भी वहीं अटकी हुई है। हिंदुस्तान में औसत उम्र 34 साल है अभी भी, इतनी वैज्ञानिक औषधियों की खोज के बाद भी। तो औसत उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं थी। तो 100 साल का होना तो बड़ी देर की बात थी, बड़ी मुश्किल बात थी। पहले तो 75 के जब तुम हो जाओगे तब सन्यास की आज्ञा थी। तो सन्यासी कौन हो पाता? कोई बिल्कुल बूढ़े ठूढ़े बच गए, अगर जिंदगी ने न मार डाला तो, और वो भी अनिवार्य तो नहीं, क्योंकि मैं 75 साल के लोगों को भी देखता हूं, वो भी अभी सोच नहीं रहे सन्यास की। बुद्ध ने ये धारा तोड़ दी। बुद्ध ने कहा ये सब
तो आदमियों को वंचित रखना है, जिसको जब सन्यासी होना हो। अगर 10 साल का बच्चा सन्यासी होना चाहता तो बुद्ध ने कहा मैं सन्यास दूंगा, क्योंकि कौन तय कर सकता है कि कल वो बचेगा कि नहीं। मेरे से लोग आके पूछते हैं कि आप छोटे बच्चे को सन्यास दे देते हैं। मैं कहता हूं सवाल ये है कि अगर वो कल बचेगा इसका पक्का हो तो कल दे देंगे, लेकिन कल का कुछ भी पक्का नहीं, परसों का कुछ भी पक्का नहीं है। समय तो यूं बहा जा रहा है और कभी भी मौत आ सकती। और मौत कोई आश्रम को मानती नहीं कि हम 100 साल के बाद आएंगे, क्योंकि मौत कोई हिंदू थोड़ी है। तो बुद्ध ने कहा जिसको जब सन्यास लेना है, जिस घड़ी, वो उसी घड़ी सन्यास ले ले। ये बड़ी उपद्रव की बात थी। इससे पूरा हिंदू ढांचा अस्त व्यस्त हो गया। वर्ण तोड़वा दिए, आश्रम तोड़वा दिए। वर्णाश्रम तो हिंदू धर्म का आधार है। तो नाराज थे पंडित, नाराज थे ब्राह्मण, नाराज थे पुरोहित, और उनका सब व्यवसाय ही छीन लिया। क्योंकि पुरोहित जीता ही इस बात पर है, ब्राह्मण जीता ही इस बात पर है कि शास्त्र सुनो, सत्यनारायण की कथा करवाओ, इससे सब हो जाएगा। कि गंगा जाओ, त्रिवेणी पे नहाओ, कुंभ मेले में जाओ, सब हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे। पत्थर की पूजा करो कि मंदिर की पूजा करो, ऐसे ब्राह्मण जीता रहा है। ये उसका व्यवसाय है। तो बुद्ध ने तो जड़ काट दी, सारा व्यवसाय उखाड़ दिया। बुद्ध कहते हैं अपने भीतर जाओ। अपने भीतर जाने के लिए किसी पुरोहित की कोई जरूरत नहीं। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे भीतर, किसी को बीच में लेने की आवश्यकता नहीं है। इशारा समझ लो और अंदर चले जाओ। तो नाराज था वो। और जैसा बुद्ध कहते थे बुद्धत्व की शरण जाओ, ऐसा वो कहता था बुद्धत्व की शरण से क्या होगा, तुम शास्त्र की शरण जाओ, परंपरा की शरण जाओ। एक बार यह अग्निदत्त अपने शिष्यों सहित श्रावस्ती के पास विहार कर रहा था और भगवान बुद्ध भी श्रावस्ती में विराजमान थे। तो भगवान ने अपने एक प्रमुख शिष्य मोदगलायन को बुलाकर कहा। मोदगलायन भगवान के जीवित जी संबोधि को उपलब्ध हो गया था, वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया था। तो उन्होंने मोदगलायन को बुला के कहा कि जाओ इस बेचारे अग्निदत्त को भी जगाओ, फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आऊंगा। तो मोदगलायन गए, लेकिन सोयों को जगाना इतना आसान तो नहीं। फिर सोए हुए पंडित हो तो और भी मुश्किल, और फिर उनके पास शिष्यों की भीड़ हो तब तो करीब करीब असंभव। लेकिन भगवान ने कहा तो मोदगलायन गए। अग्निदत्त ने तो उनमें जरा भी रुचि न ली, उसने तो उनसे बैठने को भी न कहा। वो तो विवाद पर तैयार हो गया। वो तो विवाद करने ना आए थे, वो तो कोई संदेश देने आए थे, लेकिन वो संदेश सुनने को भी राजी न था। ऐसे बातचीत में रात हो गई। तो मोदगलायन ने कहा कि मुझे कम से कम रात तो आपके आश्रम में रुक जाने दें। लेकिन अग्निदत्त ने इस आश्रम में इस तरह के लोगों के रुकने का कोई संभावना नहीं। तुम भ्रष्ट हो और तुम दूसरों को भ्रष्ट करना चाहते हो। एक बुद्ध पुरुष को भी देख के पंडित पहचान ना सका। पंडित की आंखें ऐसी अंधी होती, शास्त्रों से इतनी भरी होती हैं कि सामने ज्योति खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। मजबूरी थी तो मोदगलायन पास में ही बालूका की एक राशि पर नदी के किनारे जाके सो रहे। ठंडी रात थी और अग्निदत्त और उसके शिष्य बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उस बालूका राशि पर कोई जाता नहीं था। वहां एक नागराज का निवास था और वो नागराज बड़ा खतरनाक था और आदमी वहां पहुंच जाए तो खत्म ही, जिंदा वहां से कोई लौटता नहीं था। तो उन्होंने सोचा चलो झंझट टली। और ये भी
कैसे आदमी को बुद्ध ने भेजा जिसको इतना भी बोध नहीं है कि कहां सोने जा रहा है, यहां मौत आएगी। सुबह तो जल्दी जल्दी शिष्य उठे अग्निदत्त के और देखने गए कि देखें मरा हुआ पड़ा होगा बेचारा। वहां जाके देखे तो चकित हो गए, वो तो ध्यान लगाए बैठे हैं और नागराज अपना फन उनके ऊपर किए रक्षा कर रहा है। चकित भागे सभी शिष्य, अग्निदत्त अकेला रह गए, अपने आसन पर बैठा। उसे बड़ा बुरा भी लगा, बड़ी गिलानी भी हुई, उत्सुकता भी जगी। वो भी देखना चाहता था तो वैसा ही जैसे बच्चे होते हैं, कोई बोध तो उसे था नहीं। उत्सुकता कुतूहल वो भी पीछे से आया, चुपचाप आके देखा। हुआ चमत्कृत। मौदगलायन को देखकर जो जरा भी प्रभावित न हुआ था वो भी इस चमत्कार को देख के प्रभावित हुआ। मूढ़ों के प्रभावित होने के अपने ढंग होते। सारे शिष्य मौदगलायन के चरणों में गिर पड़े। खैर अग्निदत्त इतना हिम्मत तो नहीं किया, लेकिन दुखी बहुत हुआ, नाराज भी बहुत मन में हुआ कि ये शिष्य उसके चरण में झुक रहे। तभी बुद्ध का आगमन हुआ। जब बुद्ध आके खड़े हो गए, मौदगलायन ने आंख खोली, वो उनके चरणों में गिरा। मौदगलायन अपने गुरु के चरणों में गिरा। तब तो शिष्य बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि जब ये शिष्य इतना चमत्कारी, तो इसके गुरु का क्या कहना। वो सब बुद्ध के चरणों में गिरे। अग्निदत्त ने डरते डरते बुद्ध से पूछा कि ये चमत्कार क्या है। बुद्ध ने कहा कि ये चमत्कार, दूसरी तरफ से सोचो, इससे भी बड़ा चमत्कार हुआ कि तुम मनुष्य हो और न पहचान सके, और सर्प ने पहचान लिया। इधर सोचो, आदमी कैसा गया बीता हो सकता। पशु पहचान लेता कभी कभी, क्योंकि पशु निर्मल होता, निर्दोष होता है। पशु को न तो वेद मालूम है, न पुराण मालूम है, न पशु हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है। पशु सरल है। ये नाग भी पहचान सका। ये तरंग जो मौदगलायन के आसपास है, ये नाग भी पहचान सका। और अक्सर नाग पहचान लेते हैं। इस बात को तुम चमत्कार ही मत समझना। ये कोई पहली दफे घटी घटना नहीं है। ये भारत में बहुत दफे घटी है, बहुत से जैन तीर्थंकरों के साथ घटी है, ये बहुत बार घटी है। नाग में कुछ खूबियां हैं। तुम चकित होगे ये बात जान के कि वैज्ञानिक कहते हैं कि नाग के पास कान नहीं होता। इसलिए पहले तो वैज्ञानिक बहुत हैरान हुए थे ये बात जान के कि जब मदारी अपनी तुरही बजाता है तो नाग फन क्यों हिलाने लगता है, क्योंकि उसके पास कान तो है ही नहीं, तो ध्वनि तो सुन ही नहीं सकता नाग। नाग तो बिल्कुल बहरा है, वज्र बहरा, ध्वनि तो उसके भीतर पहुंच ही नहीं सकती। तो वैज्ञानिक तो बड़े हैरान थे कि मामला क्या है। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वो मदारी जो अपना सिर हिलाता है, उसको देख के नाग भी सिर हिलाने लगता है, क्योंकि सुन तो सकता ही नहीं। तो फिर उन्होंने मदारियों से तुरही बजवाई और कहा कि सिर मत हिलाना और तुरही मत हिलाना। लेकिन नाग ने तब भी फन हिलाए। तब खोजबीन और आगे बढ़ी। अब तथ्य समझ में आ गया है, नाग के पास कान तो नहीं है, लेकिन उसका पूरा शरीर इतना संवेदनशील है कि ध्वनि को पकड़ता है। पूरा शरीर, ऐसा कहो कि उसका पूरा शरीर कान का काम करता है। कान भी है तो चमड़ी ही, हड्डी और चमड़ी। तुम्हारा छोटा सा कान सुनता है, उसका पूरा शरीर सुनता है। अलग से कान की उसे जरूरत नहीं है। ये नवीनतम खोज है। और भारत में यह अनुभव बहुत बार हुआ है कि बुद्ध पुरुषों के पास जहां आदमी नहीं पहचान पाए, वहां नाग पहचान गए। क्योंकि बुद्ध पुरुषों की जो तरंग है, उनके आसपास जो विद्युत है,
वो जो सूक्ष्म लहर है, वो लहर नाग का पूरा शरीर पकड़ लेता है, वो मस्त हो जाता है, वो डूब जाता है। हिंदुओं ने इसलिए नाग की पूजा शुरू की, क्योंकि नाग अनूठा है। ऐसा कोई दूसरा पशु पक्षी या जानवर नहीं जैसा नाग। उसमें कुछ खूबियां हैं, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि बुद्ध पुरुषों की पहचान की क्षमता है उसमें। जो बुद्ध पुरुषों को पहचान लेता हो, उसमें कुछ न कुछ बुद्धत्व की किरण होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, पागल, तू इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मौदगलाइन तेरे पास आया, मैंने उसे भेजा, और तू अंधे की तरह रहा, तूने देखा नहीं। ऐसी अवस्था में अग्निदत्त किंब कर्तव्य विमूढ़ बुद्ध के सामने खड़ा रह गया। एक मन झुकने का होने लगा, एक मन अकड़ने का। ब्राह्मण कैसे झुक जाए क्षत्रिय के पैर में? पंडित ज्ञानी अपने को मानता था, इतने शिष्य कैसे झुक जाए? लेकिन भीतर कोई चीज झुकने को भी होने लगी। तब बुद्ध ने पूछा कि अग्निदत्त, तेरी शिक्षा का सार क्या है? तू लोगों को क्या समझाता है? तो उसने अपना सूत्र दोहराया, तीर्थों की शरण जाओ, पवित्र नद नदियों की शरण जाओ, मूर्ति मंदिरों की शरण जाओ, श्रुति स्मृतियों की शरण जाओ, यज्ञ विधि विधानों की शरण जाओ, ऐसे परम आनंद को उपलब्ध होगे। बुद्ध ने कहा, पागल, इन शरणों से कोई कभी दुख से छुटकारा पाया है? तूने पाया? तू अपनी कह, तुझे दुख से छुटकारा मिला है? तेरे जीवन में आनंद की किरण उतरी है? और कम से कम एक बार बेईमानी मत कर। मैं तेरा साक्षी तेरे सामने खड़ा हूं, तूने सुख पाया है? अपने भीतर देख, और जो तुझे नहीं मिला तो तेरी शिक्षा से दूसरों को कैसे मिल जाएगा? काश दुनिया के बहुत से गुरु इस बात को थोड़ा देख लें अपने भीतर, तो बहुत लोगों की भटकन बच जाए। तब बुद्ध ने ये गाथा कही, बहुवे शरणम यंती पवत्तानी वनानी चा। मनुष्य भय के मारे पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष और चैत्य आदि की शरण में जाता है। आराम रुख चैत्यानी मनुष्य भय तज्जिता। ये सब भय के कारण हो रहा है, ये किसी समझ के कारण नहीं। लेकिन ये शरण मंगलदायी नहीं है। मनुष्य वृक्ष के सामने झुके कि पहाड़ के सामने झुके कि नदी के सामने झुके, इससे क्या होगा? मनुष्य बुद्धत्व के आगे झुके तो कुछ हो सकता है। नेतम खो शरणमम हेमम नेतम शरणमुत्तमम नेतम शरणमागम सब दुखा पमुच्यति। ऐसे दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण में गया, जो जागे हुओं की शरण में गया, जो जागे हुओं के समूह की शरण में गया, और जो जागने के परम सूत्र धर्म की शरण में गया, जिसने आर्य सत्यों को सम्यक प्रज्ञा से देख लिया, जिसने दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य आसांगिक मार्ग को देख लिया, वही सच्ची शरण गया। यही मंगलदायी शरण है, यही उत्तम शरण है। इसी शरण को प्राप्त कर सभी दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। योचा बुद्धम चा धम्मम चा संघम चा शरणम गतो चत्तारी अरिय सच्चानी संपंजाय पश्यति। जो बुद्ध संघ धर्म की शरण गया, जिसने चार आर्य सत्यों को प्रज्ञा से पहचाना, बोध से पहचाना, दुखम दुख समुपादम दुखस्य चा अतिकमम, कि दुख है, कि दुख से मुक्ति है, कि दुख की उत्पत्ति का कारण है, कि दुख से उत्पन्न हुई अवस्था से पार जाने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। दुखम दुख समुपादम दुखस्य चा अतिकमम अर्यंच ठंगिक मग्गम दुख समगामिनम
एतम खो शरणम खेमम एत शरणमुत्तमम। यह है ऊंची शरण, यह है झुकने योग्य झुकना, यह है समर्पण का द्वार। एतम शरण मार्गम सब दुखा पमुज्यति। और तुझसे मैं कहता अग्निदत्त कि ऐसा करके कोई सब दुखों के पार हो जाता है, आनंद को उपलब्ध होता है। जो 8 बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा है, उस संबंध में थोड़ी सी बात समझ लेनी चाहिए। पहला सूत्र है 8 अंगों में सम्यक दृष्टि। जो है वही देखना, जैसा है वैसा ही देखना, अन्यथा न करना, कोई धारणा बीच में न लानी, कामना वासना धारणा को बीच में न लाना, जो है जैसा है वैसा ही देखना। अब ये अग्निदत्त बुद्ध के सामने खड़ा है, लेकिन जो है जैसा है वैसा नहीं देख रहा। सोचता है ये क्षत्रिय है, सोचता है ये वेद विरोधी है, ये धारणाएं। नागराज पहचान सके मौदगलायन को और अग्निदत्त चूक गया। कैसे चूका होगा? धारणाओं के कारण। काश धारणाओं को हटाकर, धारणाओं के मेघों को हटाकर देखता तो जो था वो उसे भी दिखाई पड़ जाता। इसको कहते सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। हट मत करना। अक्सर लोग हट को संकल्प मान लेते और हठी आदमी को कहते हैं संकल्पवान। जिद्दी को संकल्पवान कहते। जिद को, हट को संकल्प मत मान लेना। जिद तो अहंकार है, संकल्प में कोई अहंकार नहीं होता। हट और संकल्प में यही फर्क है। हट में असली मुद्दा अहंकार का है। आदमी कहता है ऐसा करके दिखाऊंगा, ऐसा करके रहूंगा। क्या कर रहा है इसकी बहुत फिक्र नहीं है, लेकिन ये अहंकार का दावा है कि ये करके रहूंगा, नहीं कर पाया तो बड़ी ग्लानि हो जाएगी। धन में रस नहीं है लेकिन धनी होकर दिखाना है। पद में रस नहीं है लेकिन पदवान होकर दिखाना है। कुछ करके दिखाना है। ये जो बात है ये असम्यक संकल्प है। बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है वो करना है, और जो करने योग्य है उस पर पूरा जीवन दांव पर लगा देना है, लेकिन किसी अहंकार के कारण नहीं, वो करने योग्य है इसलिए। तीसरा है सम्यक वाणी। जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, अन्यथा नहीं, बदल के नहीं, ऊपर कुछ भीतर कुछ, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में चले हो तो पहली तो शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि तुम सच्चे हो जाओ। जो सच्चा हो गया है सत्य का उसी से संबंध जुड़ेगा, जो झूठा है उससे सत्य का संबंध न जुड़ सकेगा। मैंने सुना है एक छोटा बच्चा घर में आए मेहमानों से बोला, आप सब यहां मरने के लिए आए हैं क्या अंकल? 4 वर्षीय राजू की ये बात सुन के सब मेहमान हैरान रह गए। दादी ने तो बहुत डांटा राजू को और कहा कि ये क्या बोल रहा है। राजू ने कहा मुझे क्या मालूम, मां ही कह रही थी मुझे सुबह कि अगर मुझे पता होता कि ये सब यहां आकर मरेंगे तो मैं छुट्टियों में कहीं और चली जाती। मेहमान घर में आता है तो भाव कुछ, कहते कुछ, बताते कुछ। सुबह किसी को मिल जाते हो तो मन तो ये होता कहां से इस दुष्ट की शक्ल दिखाई पड़ गई, मगर ऊपर से कहते हो कि दर्शन हुए, बड़े दुर्लभ, बड़े दिनों में दिखाई पड़े, बड़ी कृपा हुई। और भीतर ये कि ये दुष्ट न दिखाई पड़ता तो अच्छा, पता नहीं मुकदमा जीतेंगे कि हारेंगे, ये सुबह से कहां दर्शन हो गए। सम्यक वाणी का अर्थ होता है जैसा है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, पाखंड नहीं।
अगर कोई बात पसंद नहीं पड़ती तो निवेदन कर देना कि पसंद नहीं पड़ती। अगर कोई बात पसंद पड़ती है तो निवेदन कर देना कि पसंद पड़ती है। झुठलाना मत, झूठे पाखंड अपने आसपास खड़े मत कर। मुल्ला नसरुद्दीन का एक बहुत पुराना मित्र उसके घर आया। तपाक से मुल्ला उठा, पहले हाथ से हाथ मिलाया, फिर गले से गले मिला, फिर प्रसन्नता के अतिरेक में उसे गोद में उठा के ड्राइंग रूम तक लाया। अंदर आया तो पत्नी ने कुड़ के पूछा कि मुल्ला, जब मेरी कोई सहेली आती तो तुम्हें जैसे सांप सूंघ जाता है, तब भी कभी प्रसन्न हुए हो इतना? मुल्ला ने कहा, भगवान कुछ मत पूछ, प्रसन्न तो इससे भी ज्यादा होता हूं, मगर प्रकट नहीं कर सकता। अगर तू कहते कि प्रकट करने की छूट है तो अगली दफा देखना, तेरी सहेली को जो पकड़ूंगा गोद में बिठाऊंगा तो छोड़ूंगा ही नहीं। मन तो यही होता है कि खूब प्रसन्न हो, लेकिन तेरे डर के कारण नहीं हो पाते। तुम अपने जीवन में थोड़ा देखना, तुम कुछ हो भीतर बाहर कुछ।